नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना पड़ जाए और प्रिंट गलत निकल जाए और इस बात को आपका बॉस देख ले तो यह कितनी शर्मिंदगी की बात होती है। एक्सेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रिंटिंग के दौरान, क्योंकि इसमें एमएस वर्ड की तरह कोई पेज नहीं होता है। इसमें एक शीट होता है जिसका कोई लेंथ नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग प्रिंट आउट निकालते समय चकरा जाते हैं और बुरी तरह परेशान भी हो जाते हैं। कई बार गलत पेज सेटअप होने के कारण कई सारे पेज गलत प्रिंट आउट हो जाते हैं, जिससे पेज और पैसा दोनों के नुकसान हो जाती है। लेकिन आज के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में प्रिंट पेज सेटअप करने की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीखते हैं कि एक्सेल शीट में प्रिंट पेज सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने वर्कशीट में आ जाएं, उसके बाद Ctrl+P बटन प्रेस करें। Ctrl+P बटन प्रेस करने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू विंडो में पहुंच जाएंगे। पहला ऑप्शन है कॉपी बॉक्स। कॉपी बॉक्स में हम कॉपी की संख्या डालते हैं। जितने कॉपी आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उतने कॉपी संख्या यहाँ पर डाल दें। यदि आप एक कॉपी चाहते हैं तो एक डालें, यदि आप दो कॉपी चाहते हैं तो दो डालें, यदि आप तीन कॉपी चाहते हैं तो तीन डाल दीजिए। अगला ऑप्शन है प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर उस प्रिंटर का नाम चयन करें। जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर में जुड़ी हुई होगी उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए यदि आपके पास दो प्रिंटर कनेक्ट है, एक ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा कलर। यदि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको कलर प्रिंटर में प्रिंट आउट निकालनी है तो आप यहाँ पर कलर प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेटिंग। सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट। इस ऑप्शन के तहत आप केवल वर्तमान वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कई वर्कशीट हैं और आप केवल एक वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इस ऑप्शन के तहत आप सभी वर्कशीट का प्रिंट कर सकते हैं जो वर्कबुक में होते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। यदि आप किसी सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं इतने ही डेटा का प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं, और जब मैं Ctrl+F2 दबाकर प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूं और यहां पर जाके मैं प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जितने डेटा को मैंने सिलेक्ट किया था उतने ही डेटा का यहाँ पर प्रिंट व्यू में दिखाई दे रहा है, मतलब उतने ही डेटा का यहाँ पर प्रिंट आउट निकलने वाला है। अगला ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्टेड टेबल। यदि आपने एक टेबल बनाई है और उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके आप केवल टेबल को ही प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो डेटा है जिसको मैंने टेबल में बना रखी है, टेबल बना रखी है, और कुछ और डेटा है जो के कॉलम में है जो टेबल में नहीं है। जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो इस तरीके से पूरे टेबल के बाहर जो डेटा है वो भी मेरे प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है, मतलब उसका भी प्रिंट आउट निकलने वाला है। और जब मैं सेटिंग में जाकर यहाँ पर मैं प्रिंट सिलेक्टेड टेबल जैसे ही क्लिक करूंगा तो सिर्फ वही डेटा प्रिंट में आएंगे जो टेबल में है। अगला ऑप्शन है पेज नंबर। यहाँ पर हम उस पेज का नंबर डालेंगे जिस पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास 28 पेज है और इस 28 पेज में से मैं फर्स्ट नंबर पेज का ही प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 टाइप करूँगा और यहाँ पर भी मैं 1 टाइप करूँगा तो पहला नंबर जो पेज है उसी का ही प्रिंट आउट निकलेगा। यदि मुझे 28 में से 1 से लेकर 10 तक निकालना है, यहाँ पर मैं 1 टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10, तो एक पेज से लेकर 10 पेज तक का प्रिंट आउट निकलेगा। यदि मुझे 10 से लेकर 20 तक निकालना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पर टाइप करूंगा 20, तो 10 नंबर से लेकर 20 नंबर पेज तक का प्रिंट आउट निकलेगा। अगला ऑप्शन है कोलेटेड। यदि आप एक से अधिक कॉपी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 पेज हैं और इन 3 पेज का मैं 3 सेट प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं और यहाँ पर कोलेटेड ऑप्शन को सेलेक्ट रखूंगा, तो पहली कॉपी का पूरी तरह से प्रिंट आउट होने के बाद दूसरी कॉपी प्रिंट आउट होगी और उसके बाद तीसरे कॉपी प्रिंट आउट होगी। इसी तरीके से जारी रहेगा और पूरे इस 3 पेज का 3 सेट ये निकालेगा। यदि मैं अनकोलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो पर पेज का 3 कॉपी निकालेगा। पहले पेज का 3 कॉपी निकलेगा, उसके बाद दूसरे पेज का 3 कॉपी निकलेगा, उसके बाद तीसरे पेज का 3 कॉपी निकलेगा। इसी तरह से वो प्रिंट आउट निकलेगा। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यदि आपके डेटा में कॉलम की संख्या ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि कॉलम की संख्या कम है तो आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन है पेपर की साइज़। यहाँ से हम पेपर की साइज़ सेलेक्ट करेंगे। जिस साइज़ की पेपर में आप वर्क करते हैं उस साइज़ के पेपर को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अधिकतर वर्क जो होती है A4 साइज़ की पेपर में होती है तो यहाँ पर हम
A4 साइज पेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन जितनी ज़्यादा छोटी होगी डेटा के लिए उतनी ही जगह उपलब्ध होगी। यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेटिंग दिया हुआ है जिसमें टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट राइट दोनों तरफ की मेजरमेंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। अगर आप इन सभी को यूज करना चाहते हैं, वाइड है, नेरो है, नॉर्मल है, इन सब का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहते हैं, कस्टम मार्जिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे मार्जिन लाइन में क्लिक करें। जैसे ही आप मार्जिन लाइन में क्लिक करेंगे यहाँ पे मार्जिन लाइन शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से ऐसे पकड़ कर मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट का और राइट का भी कर सकते हैं और टॉप का भी कर सकते हैं और बॉटम का भी अपने हिसाब से मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्केलिंग। स्केलिंग में पहला ऑप्शन है फिट शीट ऑन वन पेज। यह ऑप्शन शीट को श्रिंक कर देता है जिससे वह एक ही पेज में फिट हो जाती है। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया आप देख रहे हैं पूरे डेटा को वन पेज में ये श्रिंक कर दिया है, बट इसमें डेटा जो है या प्रिंट आउट जो निकलने वाला है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। इसको नो स्केलिंग कर देते हैं। अगला ऑप्शन है फिट ऑल कॉलम वन पेज। इस ऑप्शन के द्वारा आप सभी कॉलम को एक पेज पर ही प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया आप देख रहे हैं कि पूरे कॉलम जो है एक पेज में ही फिट हो चुका है। अगला ऑप्शन है फिट ऑल रो ऑन वन पेज। इस ऑप्शन से आप सभी रो को एक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। आइए अब हम कम समय में पेज सेटिंग करना सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक डेटा बनी हुई है जिसमें 9 कॉलम हैं और जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं तो आप देख रहे हैं कि पूरे कॉलम जो है वन पेज में नहीं आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं मार्जिन भी सेटिंग कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर भी पूरे कॉलम जो है एक पेज में नहीं आ रही है। तो अब हम इसको कैसे सेटिंग करना है, तो आइए सीखते हैं कि पूरे कॉलम को वन पेज में कैसे लाएं। सिंपल है, पेज लेआउट में चले जाएं। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे स्केल टू फिट में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर विड्थ ऑप्शन में जाके यहाँ पे वन पेज में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वन पेज में क्लिक करेंगे अलग अलग पेजों में जो कॉलम थे वे पूरे एक पेज में आ जाएंगे। और जब आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप देख रहे हैं पूरे कॉलम जो है वन पेज में आ चुका है। यदि आप कॉलम हेडिंग को प्रिंट में चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल में जाएं। उसके बाद रो टू रिपीट एट टॉप में क्लिक करें। देन उसके बाद अपना हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद ओके कर दीजिए। जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कॉलम हेडिंग जो है सभी पेज में आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।